भगवत गीता का उपदेश है कि आपने जो भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी कठिन समय पर आपके वो अच्छे कर्म काम आएंगे और आपको उस मुश्किल वक्त से किसी तरह बचा लेंगे। अगर आपने कोई पाप किया है या गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी आपको किसी न किसी रूप में मिलेगी। मनुष्य कितना ही छुपाकर और चालाकी से कर्म करे, लेकिन भगवान की नजरों से बच नहीं सकता। हमारे प्रत्येक कर्म पर परमात्मा की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके पास बहुत समृद्धि थी, लेकिन वह बड़ा अभिमानी और अहंकारी था। वह लोगों को अपनी धन संपत्ति से भी नीचा दिखाता था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। वह बड़ी बड़ी भांतियों में धन लगाता और अन्य लोगों की मेहनत का फायदा उठाता था। एक दिन गोपाल ने एक व्यापारी से मिलकर एक घोटाला किया। उसने बिना किसी अनुमति के उसकी जमीन, घर और धन का शेयर अपने नाम करवा लिया। व्यापारी ने इसे जान लिया, लेकिन गोपाल ने धन को दोबारा से वापस करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा प्राकृतिक आपदा आई। एक तूफान और बाढ़ ने गांव को अचानक ध्वस्त कर दिया। गोपाल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके व्यापारी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब एकमात्र था अपने अहंकार के साथ। अपनी बुराइयों का उसने पछतावा किया और अपने किए गए पाप की सजा भुगतने का समय समझा। उसने नई जीवन शैली अपनाई और गांव की सेवा में अपना समय देने लगा। उसका अहंकार और गर्व गायब हो गए और वह एक नए आत्मसमर्पण के साथ जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह जल्दी हो या देर से। बुरे कर्मों से हमें सीख लेनी चाहिए और उनसे परहेज करना चाहिए। धन की भाग्यवाणी में मग्न होने की बजाय हमें धर्म और सच्चाई में विश्वास रखना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है कि जो मनुष्य अपने काम को वक्त पर पूरा नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसका समय धीरे धीरे व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे, उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, तो आपको जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो समय की उपयोग करना सीखो। ये कहानी एक व्यक्ति के जीवन की एक सच्चाई को दर्शाती है, जिसने समय की महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज किया। छोटे से शहर के एक कस्बे में रहने वाले विनय को हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का बड़ा ही शौक था, परंतु उसके पास काफी समय था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। वह हमेशा आखिरी पल में अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करता था, जिससे कि उसका काम कभी पूरा नहीं हो पाता था। धीरे धीरे विनय का समय उसके हाथों से निकल जाने लगा और वह अपने जीवन में असफल होने लगा। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह ली। बुद्धिमान व्यक्ति ने विनय को समय की महत्वाकांक्षा का महत्व समझाया। उसने कहा, विनय, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए और अपने कामों को समय पर पूरा करना चाहिए, वरना वक्त का यह धीरे धीरे गुजरना तुम्हारे लिए व्यर्थ ही हो जाएगा। विनय ने उसकी सलाह मानी और उसने अपनी जिंदगी में समय की महत्वाकांक्षा बढ़ाई। उसने अपने कामों को समय पर पूरा करना शुरू किया और उसकी सफलता ने उसे एक नई दिशा दी। विनय ने समय की कद्र करना सीख ली और उसने अपने सपनों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन होता है। हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और अपने कामों को समय पर पूरा करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी सफल और खुशहाल हो सके। गीता का 9वां उपदेश है कि जीवन में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपके राज, आपकी कमियों और गलतियों का पता होता है। बाहर वाला इन चीजों से अनजान होता है। आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका करीबी है, अपना है, उसे बहुत बारीकी से पता होता है कि आपकी क्या क्या कमजोरी है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। मोनिका और अरविंद की शादी को 5 साल हो चुके थे। यह एक आदर्श शादी की तस्वीर लगती थी। अरविंद एक सफल उद्यमी था और मोनिका एक शिक्षिका। उनका घर हंसमुख बच्चों और घरेलू सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन इस खुशहाल चित्र के पीछे एक और कहानी छिपी हुई थी। मोनिका और अरविंद का रिश्ता इस वक्त मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उनके बीच खटास पैदा कर रही थीं। मोनिका की आदतें और अरविंद का व्यस्त जीवन दोनों के बीच की दूरियों को बढ़ा रहे थे। मोनिका की गहरी चिंता यह थी कि अरविंद उसके साथ समय नहीं बिता रहा था और अरविंद के लिए मोनिका की लगातार शिकायतें बोझ बन रही थीं।
मोनिका को खुद में ही संदेह होने लगा था। उसने महसूस किया कि अरविंद के चेहरे पर हमेशा एक छाया रहती है। एक दिन उसने अरविंद के फोन पर एक संदेश देखा जो उसके एक मित्र से आया था। संदेश में अरविंद के और किसी महिला के बारे में बात की जा रही थी। मोनिका के दिल में हलचल मच गई। मोनिका ने अरविंद से इस मुद्दे पर बात की, लेकिन उसने इसे नकारते हुए यह साबित कर दिया कि यह सब गलत फहमी थी। मोनिका ने अपने दिल को समझाते हुए खुद को शांत किया, लेकिन अब भी उसे सच्चाई का पता लगाने की जिद थी। मोनिका ने अपनी एक दोस्त की सलाह पर एक निजी जासूस को हायर किया। जासूस ने अरविंद की गतिविधियों पर निगरानी रखी। दिन रात की मेहनत के बाद उसने मोनिका को एक रिपोर्ट दी जिसमें अरविंद की कई असामान्य गतिविधियां और उसकी एक अन्य महिला के साथ गहरे संबंधों का विवरण था। मोनिका के दिल में उथल पुथल मच गई। अब वह समझ गई कि अरविंद ने उसकी भरोसेमंदी और प्यार का फायदा उठाया था। मोनिका को एहसास हुआ कि उसके करीबी ने जानबूझकर उसकी कमजोरियों को समझा और उसे धोखा दिया। मोनिका ने अपने दिल की आवाज सुनी और उसने अरविंद से खुलकर बात की। उसने सबूतों को सामने रख दिया और अरविंद के चेहरे पर पछतावे की झलक देखी। अरविंद ने अपनी गलती को स्वीकार किया और मोनिका से माफी मांगी, लेकिन मोनिका ने उसे क्षमा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मोनिका ने ठान लिया कि अब वह खुद को सशक्त बनाएगी और अपनी जिंदगी की नई दिशा तय करेगी। इस कठिन समय में मोनिका ने आत्मगौरव और आत्म संरक्षण का महत्व समझा और उसने अपने लिए एक नई राह चुनी। अरविंद और मोनिका की कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। धोखा अक्सर अपने ही लोगों से मिलता है, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को अच्छे से जानते हैं। बाहरी लोग अनजान होते हैं और इसलिए हमें वही दर्द दे सकते हैं जिसे हम खुद महसूस करते हैं। इस तरह मोनिका ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की नई शुरुआत की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गीता का 8वां उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण मोह है। किसी के प्रति असीमित प्रेम, इच्छा, लालसा, लालच है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं यहीं से आते हैं। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा घर और एक पुराना बैल था जिसका नाम उसने मोहन रखा था। लकड़हारा मोहन से बहुत प्रेम करता था और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करता था। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि अगर उसके पास एक और बैल हो जाए तो वह अधिक लकड़ी काट सकेगा और अधिक पैसे कमा सकेगा। इसके लिए उसने बहुत मेहनत की और कई सालों की बचत की ताकि वह एक नया बैल खरीद सके। आखिरकार उसने एक सुंदर और मजबूत बैल खरीद ही लिया। अब उसके पास 2 बैल थे, लेकिन अब उसने पाया कि मोहन के साथ साथ नए बैल को भी समान ध्यान और प्रेम देना पड़ रहा था। उसकी सारी ऊर्जा और समय नए बैल को अच्छा खिलाने, उसे ठीक से संभालने में ही चला गया। वह अपनी पुरानी जिंदगी की खुशियों को भूल गया। एक दिन नए बैल बीमार पड़ गया। लकड़हारे ने उसे ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बैल की हालत बिगड़ती गई। अंततः नया बैल मर गया। अब लकड़हारे को गहरा दुख हुआ। वह बहुत ही परेशान और दुखी हो गया, क्योंकि उसने जो प्यार और प्रयास नए बैल को दिया था वह सब बेकार गया। इस दौरान मोहन भी बीमार पड़ा और लकड़हारे ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मोहन भी अब मर गया। लकड़हारे की जिंदगी अब खाली और शून्य हो गई। उसे समझ में आया कि उसने अपने जीवन की सारी खुशी और संतोष मोह और लालसा के कारण खो दिया था। उसने अब महसूस किया कि मोह और असीमित प्रेम ने उसे कितना कष्ट दिया। यदि उसने पहले ही संतोष और प्रेम का सही संतुलन बनाए रखा होता तो उसकी जिंदगी में इतना दुख नहीं आता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक मोह और लालसा पालते हैं तो हम उसकी देखभाल और महत्व देने में संतुलन खो सकते हैं। इससे हमारे जीवन में दुख और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संतोष और सादगी के साथ जीने का तरीका अधिक सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 7वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का अगला उपदेश है कि जो आपके साथ छल करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ उनमें मेरे प्रिय, मेरे परदादा, गुरुजन और मेरे भाई हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा और कैसे इनका वध करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी पाप के आधार है। वे पाप के पक्ष में खड़े हैं
और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब कोई आपके साथ छल करता है, आपको दुख और नुकसान पहुंचाता है, वही आप चुपचाप सहन करते रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता चले जाता है और वह आपको हानि पहुंचाते रहता है, जिससे आपको बारंबार शारीरिक या मानसिक हानि होती रहती है। इसलिए समय रहते छल का उत्तर देना बहुत जरूरी हो जाता है। गांव की एक छोटी सी गलियों में बसा रजनी का जीवन अब तक शांतिपूर्ण था। उसकी सादगी और मृदुभाषी स्वभाव के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन रजनी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना बाकी था, जिसका अंदाजा उसे नहीं था। रजनी के पड़ोसी रघु, जिसे गांव के लोग स्नेही और ईमानदार मानते थे, धीरे धीरे एक और रूप दिखाने लगा। उसकी चतुराई और चालाकी ने धीरे धीरे रजनी के जीवन में बुराई की नींव डाल दी। रघु ने रजनी के साथ छल करने का मन बना लिया था। उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठाने के लिए उसने अपने सभी हथकंडे अपनाए। रघु ने पहले चरण में रजनी के साथ दोस्ती का दिखावा किया। उसने उसके घर आना जाना शुरू किया और उसकी समस्याओं में मदद का आश्वासन दिया। उसने रजनी को अपने गांव के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया और उससे आर्थिक मदद की मांग की। रजनी ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, विश्वास करते हुए कि रघु सच्चा है। समय बीतने के साथ साथ रघु की चालाकी और बढ़ गई। उसने रजनी को एक झूठी योजना के तहत और पैसे देने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे रघु ने रजनी को मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन रजनी ने चुप रहना उचित समझा, सोचते हुए कि समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रघु की चालाकी के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। रजनी को बार बार आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गांव के अन्य लोग भी अब रघु की वास्तविकता को समझने लगे थे, लेकिन रजनी की स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रघु का हौसला बढ़ता जा रहा था और वह रजनी को और भी नुकसान पहुंचाने लगा। रजनी की आत्मा अब थक गई थी। उसने सोचा कि अब वह रघु के छल का प्रतिशोध लेना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे पहले अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना था और योजना बनानी थी। रजनी ने ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने एक योजना बनाई। पहले उसने गांव के लोगों से संपर्क किया और उन्हें रघु की चालाकियों के बारे में बताया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और सबूत एकत्रित किए, जिससे यह साबित हो सके कि रघु ने उसके साथ छल किया है। रजनी ने रघु की वास्तविकता को उजागर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। गांव के प्रमुख और अन्य सम्मानित लोग बैठक में शामिल हुए। रजनी ने अपनी कहानी पेश की और रघु की धोखाधड़ी के प्रमाण प्रस्तुत किए। गांव के लोग चकित थे और रघु की चालाकी का पर्दाफाश हो गया। रघु की धृष्टता और छल का परिणाम अब सामने था। गांव वालों ने रघु को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। रघु को अपने कर्मों की सजा मिली और उसे समझ में आया कि छल का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। रजनी ने अपने आत्मसम्मान को वापस प्राप्त किया। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और उसके संघर्ष की सराहना की। रघु की स्थिति ने यह सिखाया कि छल का प्रतिशोध लेना आवश्यक होता है, लेकिन उसे सच्चाई और सबूत के आधार पर ही करना चाहिए। रजनी की कहानी ने गांव में एक नया संदेश फैलाया। लोगों ने सीखा कि छल और धोखाधड़ी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। रजनी ने अपनी मेहनत और साहस से सभी को यह दिखाया कि असत्य के खिलाफ सच का प्रतिशोध लेना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। छल और धोखाधड़ी का सामना करने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। कभी कभी चुप रहना और सहन करना समस्या को और बढ़ा सकता है। प्रतिशोध का मतलब केवल प्रतिशोध नहीं होता, बल्कि सत्य की रक्षा और न्याय की स्थापना भी होता है। रजनी ने अपने साहस और दया से यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित कदम उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गीता का अगला उपदेश है, जो मनुष्य खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। भगवान को स्मरण करते हुए, हे ईश्वर मुझे शक्ति, बुद्धि, सहनशीलता, समझ देना, ताकि मैं अपनी जीवन के संघर्ष को जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। जो मनुष्य ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी चीजें भगवान के हाथ में है। वह जो करना चाहेंगे करेंगे, तो ऐसे आलसी इंसान का साथ तो भगवान भी नहीं देते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भगवान ने आपको बल, बुद्धि, समझ दिया है।
ईश्वर आपको प्रेरणा और शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। खुद की मेहनत और ईश्वर की प्रेरणा से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां ही आती रहती थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बीमारियां घेर लेती। एक दिन जब वह बहुत ही हताश हो गया, उसने सोचा कि वह भगवान से मदद मांग लेता है। उसने मंदिर जाकर भगवान से कहा, हे भगवान, मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं सह सकता, कृपया मेरी मदद करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और सपने में आकर उसे एक रहस्यमय संजीवनी का पौधा दिखाया। भगवान ने कहा, यह पौधा तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर देगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें इसे स्वयं देखभाल करनी होगी। अगली सुबह रामू ने सपने को सच मानकर उस पौधे को खोजने का निर्णय किया। उसने बहुत मेहनत की, जंगल में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर, लेकिन वह पौधा उसे कहीं नहीं मिला। उसकी मेहनत ने उसे बहुत थका दिया, लेकिन उसने हार मानने का मन नहीं बनाया। उसने अपनी पूरी कोशिश की और अंततः उसने वह पौधा खोज लिया। रामू ने पौधे को अपनी बगीचे में लगाया और उसकी देखभाल में पूरी लगन से जुट गया। उसने रोज पानी दिया, उसे सूरज की रोशनी मिली और समय समय पर उसकी मिट्टी को भी ठीक किया। कुछ हफ्तों बाद पौधा हरा भरा हो गया और फूलने लगा। इससे खुश होकर रामू ने सोचा कि अब भगवान ने उसे उसकी समस्याओं से मुक्त कर दिया है। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि वास्तव में भगवान ने उसे मेहनत और उम्मीद की ताकत दी थी। पौधे ने उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे समस्या को सुलझाने में सक्षम बनाया। रामू ने सीखा कि भगवान केवल प्रेरणा और शक्ति देते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। उसने अपने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें भी समझाया कि खुद की मेहनत और समर्पण से ही समस्याओं का समाधान होता है। उस दिन के बाद रामू और उसके गांव वाले मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े और कठिनाइयों को पार किया। भगवत गीता का अगला उपदेश है कि आलसी मनुष्य अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकांश इंसान अपने जीवन भर केवल योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, खूब प्रॉपर्टी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। ये सभी की इच्छा होती है, परंतु इसे हासिल करने के लिए जो जरूरी मेहनत और कर्म है, उसे वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संसार में बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, परंतु उसके लिए पड़ेगा कौन? वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं कि उनका शरीर फिट और तंदुरुस्त रहे, लेकिन उसके लिए जरूरी व्यायाम, नियंत्रित भोजन आपको ही करना होगा। जो मनुष्य आलसी बनकर बैठा रहता है, उसे ना ही तंदुरुस्त शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन। अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दो। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी खो दोगे। एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक युवक रहता था। मोहन का सपना था कि वह एक अमीर व्यक्ति बने और पूरे गांव को खुशहाल जीवन दे, लेकिन उसकी आदतें कुछ खास नहीं थीं। मोहन हमेशा आलसी रहता और अधिकांश समय सोया रहता या दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करता। एक दिन मोहन के दादाजी ने उसे एक पुराना पत्र सौंपा, जिसमें एक खजाने का पता लिखा था। पत्र में कहा गया था कि खजाना एक दूरस्थ गुफा में छिपा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। मोहन ने पत्र पढ़ा और सोचा, इतना दूर जाकर मेहनत करना कौन पसंद करेगा? मैं तो यहीं आराम से रहूंगा। समय बीतता गया और मोहन आलस्य की स्थिति में ही पड़ा रहा। गांव में उसकी स्थिति और भी खराब होती गई। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी और वह कभी भी उस खजाने की ओर ध्यान नहीं दे पाया। गांव वाले मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे, जबकि मोहन केवल सोचता रहा कि जब कभी मौका मिलेगा तब वह भी मेहनत करेगा। एक दिन गांव में एक और युवक रामू आया। उसने सुना कि मोहन के दादाजी ने खजाने के बारे में बताया था और वह खजाने की खोज में निकल पड़ा। रामू ने दिन रात मेहनत की, हर मुश्किल को पार किया और अंततः गुफा में खजाना ढूंढ निकाला। उस खजाने ने उसके जीवन को बदल दिया और वह गांव में समृद्धि लाने में सक्षम हुआ। जब मोहन ने देखा कि रामू ने मेहनत करके खजाना पाया और अपनी किस्मत बदल ली, तो उसे एहसास हुआ कि आलस्य ने उसे कितनी बड़ी अवसर से वंचित कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर उसने भी मेहनत की होती तो शायद उसकी भी किस्मत बदल सकती थी। इस अनुभव ने मोहन को एक बड़ा सबक सिखाया।
आलस्य के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जो कुछ आपके पास है वह भी खो सकता है। मोहन ने तब से मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया और अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। आलस्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत और लगन से काम करना जरूरी है। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिस मनुष्य को बात बात पर क्रोध आ जाता है और वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, उस इंसान को सुख और शांति उसके जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उस मनुष्य के बहुत ज्यादा क्रोधी होने के कारण उसके सारे मित्र उससे दूर होते चले जाते हैं। वह अपना सारा जीवन दुख और तकलीफों में व्यतीत करता रहता है। इसलिए अपने जीवन में अगर शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश है कि अपने जीवन में आप किसी की मदद करें या ना करें, परंतु कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको भले ही एहसास ना हो, लेकिन जब कभी कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्ण।